हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी हार्ट के बारे में, ब्लड के बारे में। ब्लड का क्या फंक्शन है, हार्ट का क्या फंक्शन है, कैसे काम करता है। उसमें एक छोटा सा टॉपिक है, बूझो वंडर्स इफ स्पंज एंड हाइड्रा आल्सो हैव ब्लड। तो बूझो के दिमाग में एक बात आई कि जो स्पंज होते हैं और जो हाइड्रा होता है तो उनमें भी ब्लड होता है क्या। तो बच्चे मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के जो एनिमल्स हैं उनके अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है और ना ही उनके अंदर ब्लड होता है। कमाल की बात है ना, क्योंकि ये पानी में रहते हैं और पानी से ही अपना खाना लेते हैं, पानी से ही अपनी ऑक्सीजन लेते हैं। और जब पानी को ये बाहर निकालते हैं अपने शरीर से तो उसके साथ ही ये अपने शरीर की गंदगी को भी बाहर निकाल देते हैं। इसीलिए इनको ब्लड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और इनके अंदर में ऐसा कोई सर्कुलेटरी फ्लूइड ब्लड के जैसा नहीं होता है। अब आज बात करेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन का मतलब होता है ब्लड में जो इम्प्योरिटी थी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी ब्लड के अंदर, वो हमने प्योरीफाई कर ली उसको हमारे लंग्स ने फिर से एब्जॉर्ब करके और बाहर निकाल दिया। जब हमने एक्सहेल किया, इनहेलेशन किया था तो हमने ऑक्सीजन वाली एयर अंदर ली थी और एक्सहेलेशन किया तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैस वाली सांस जो है वो बाहर छोड़ी। तो जो ब्लड के अंदर CO2 घुली हुई थी वो तो हमने लंग्स की हेल्प से बाहर निकाल दी। अब अगर ब्लड में और कोई इम्प्योरिटीज़ हैं तो उनको बाहर निकालने का क्या तरीका है। क्या सारी इम्प्योरिटीज़ लंग से बाहर निकल गई हैं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ बच्चे। बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ और भी ब्लड में रह गई हैं जो लंग का काम नहीं है, उसे साफ़ करेगी बच्चे किडनी। ठीक है। व्हेन आवर सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शन सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड। जब हमारी सेल काम करती हैं, सेल आप समझते हो छोटी छोटी सेल जिनसे मिलके बॉडी ऑर्गन्स बनते हैं और फिर पूरा बॉडी बनता है। तो जो सेल हैं वो अपने टास्क करती रहती हैं, तो टास्क करती हैं तो साथ में अपने में वेस्ट प्रोडक्ट भी निकालती रहती हैं। दीज आर टॉक्सिक एंड हैंस नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो ये विषैले होते हैं, खतरनाक हैं, ये जो भी रिलीज़ कर रही हैं वो, तो इन्हें शरीर से बाहर निकालना नेसेसरी है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो ये जो प्रोसेस है उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपने शरीर से बाहर निकालना, इसे बच्चे एक्सक्रीशन कहते हैं। द पार्ट्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन फॉर्म्स द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जो जो पार्ट इसके अंदर काम करने वाले हैं उन सब को मिला के हम बोलेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे काम कर रहा है, क्या है? द वेस्ट विच इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। जो वेस्ट ब्लड के अंदर डिज़ोल्व हो गया है उसे शरीर से, बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी है। ए मैकेनिज़्म टू फिल्टर द ब्लड इज़ रिक्वायर्ड। तो एक मैकेनिज़्म चाहिए जो ब्लड को फिल्टर करे। इस काम के लिए बच्चे हमारे पास किडनी होती हैं ये वाला जो काम है किडनीज़ करती हैं। When the blood reaches the two kidneys, it contains both useful and harmful substances. तो जब ब्लड किडनी के पास आता है तो इसके पास दोनों तरीके का यूज़फुल और हार्मफुल दोनों सब्सटेंसेस इसके अंदर घुले होते हैं। द यूज़फुल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड। तो जो काम के हैं वो वाले सब्सटेंसेस तो ब्लड के अंदर फिर से वैसे ही छोड़ दिए जाते हैं, डिज़ोल्व कर दिए जाते हैं। बट जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं ब्लड के अंदर उन्हें रिमूव कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। आपको पिक्चर दिखाता हूँ, ये आपने अपने नोटबुक में बनानी है साफ साफ। आपके पास ब्लड आया, ब्लड किडनीज के अंदर गया। ये दोनों किडनीज हैं, ये जो आपको बीन की शेप जो आपको दिखाई दे रही है जैसे राजमा का दाना होता है ना, ये किडनीज हैं आपकी। इनके अंदर इन आर्टरीज़ के थ्रू ब्लड आया और यहाँ पे प्यूरीफाई हुआ। यहाँ से फिर जो यूरिन है, यूरिन जो है यूरेटर के थ्रू होते हुए, ये दोनों यूरेटर हैं, इनके थ्रू होते हुए
इस यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर मतलब यहाँ पे आके यूरिन इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएगा। फिर इसे कहेंगे बच्चे, इस ब्लैडर को कहेंगे यूरिनरी ब्लैडर। और ये जो पतली ट्यूब्स आ रही हैं जिनमें से होते हुए यूरिन आया है, इन्हें कहते हैं यूरेटर। ठीक है। इट इज़ स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ ए मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। तो इसको फिर यूरेथ्रा की हेल्प से इसे आगे बढ़ा दिया जाता है। ये यहाँ पे क्लोज वाल रहती है और जब हमें यूरिन करना होता है, यूरिन पास करना होता है तो ये ओपन हो जाती है और फिर यूरिन आगे चला जाता है। ठीक है। द किडनीज, यूरेटस, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये जो चार चीज़ें हैं, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासिस अबाउट 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। तो एक जो अडल्ट ह्यूमन है वो 1 लीटर से लेके 1.8 लीटर यूरिन पास करता है एक दिन में। इस यूरिन के अंदर बच्चे 95% वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स रहते हैं। हमने एक और चीज़ नोटिस करी होगी, गर्मियों में हमें सबको पसीना आता है। तो पसीने में क्या क्या रहता है बच्चे? वाटर एंड सॉल्ट। पसीने के अंदर पानी और नमक रहता है। आप देखते होंगे कि ज़्यादा गर्मियों में जब हमें पसीना आता है या हमारे से जो बड़े हैं उन्हें पसीना आता है तो उनके कपड़ों पे निशान हो जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद कलर के निशान हो जाते हैं। वो जो निशान सफ़ेद कलर का आया है वो ड्यू टू सॉल्ट आया है, सॉल्ट की वजह से वो ऐसा निशान आया है। ठीक है। तो स्वेट का रीज़न क्या है, फंक्शन क्या है, क्यों आया है? बच्चे आपने देखा होगा कि गर्मियों में मिट्टी के घड़े में जो हम पानी रखते हैं वो पानी को ठंडा कर देता है, क्योंकि उसके ऊपर पानी की बूंदें सी जमा हो जाती हैं। तो ये क्या होता है? ये इवापोरेशन होता है, इससे हमारी बॉडी ठंडी होती है। जब हमें ज़्यादा गर्मी लग रही होती है तो हम पसीना निकाल के हमारी बॉडी टेम्परेचर को फिर से नॉर्मल कर लेती है। तो जो हमें स्वेट आ रहा है उसका फंक्शन ये है कि वो हमारी बॉडी टेम्परेचर को कूल डाउन रखता है। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहें। ये वाला फिगर आपकी नोटबुक में होना चाहिए। बाय बाय।